चलिए तो बड़ा जाए आ गए हैं और आज नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव लिखा जाता है एडजेक्टिव, लेकिन बोलता है एडजेक्टिव, यानी डी को जो है चबा जाना है, डी को चबा जाना है एडजेक्टिव। ठीक, लिखा जाएगा एडजेक्टिव। आगे एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो एडजेक्टिव इज द वर्ड विच इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव वह शब्द है जिसका इस्तेमाल नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए, उसके बारे में कुछ बताने के लिए, उसके मीनिंग में कुछ ऐड करने के लिए हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में आपके क्या है, दो ही वर्ड होते हैं, एक तो होता है एडजेक्टिव, एक होता है एडवर्ब, जिनका इस्तेमाल होता है आपके किसी भी चीज को मॉडिफाई करने के लिए। एक एडजेक्टिव है, एक आपका एडवर्ब होता है। एडजेक्टिव के बाद जो ठेका है वो सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन का ठेका है। इसके अलावा एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके हर किसी को मॉडिफाई करेगा। यानी दो ही वर्ड है जो मतलब तारीफ के लिए इस्तेमाल होते हैं। तारीफ अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, ठीक है, दोनों हो सकती है। यानी तारीफ का मतलब अच्छे से, तारीफ मतलब अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। सिर्फ दो ही वर्ड हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एक तो एडजेक्टिव, एक है एडवर्ब, जो किसी भी चीज को मॉडिफाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो एडजेक्टिव के बाद जो ठेका वो सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के लिए है, और एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके सबका ठेका एडवर्ब के पास है। ठीक, तो यानी एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब है adjective is a word, yeah, adjective is the word which is used to modify a noun or a pronoun। यानी नाउन या प्रोनाउन को यूज करने के लिए, मतलब मॉडिफाई करने के लिए, मतलब नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ठीक, एडजेक्टिव का मतलब ये होता है। अगर एडजेक्टिव की हम बात करें, अगर उनको बांटने की हम बात करें एडजेक्टिव को, तो क्या कर सकते हैं? अगर एडजेक्टिव के बांटने की बात करें तो एडजेक्टिव को जो है हम मेन दो भागों में मतलब बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। एक एडजेक्टिव तो वो एडजेक्टिव होते हैं जिनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव, और एक होते हैं तुम्हारे प्रेडिकेटिव। एक तो होते हैं एट्रीब्यूटिव और एक होते हैं प्रेडिकेटिव। यानी आपके दो तरीके के आपके एडजेक्टिव मतलब बांट सकते हैं बड़े रूप में, एक तो एट्रीब्यूटिव और एक तुम्हारा प्रेडिकेटिव। ठीक, इसके अलावा एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव क्या होता है? अगर एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव की बात करें तो जो एट्रीब्यूटिव है इसका जो इस्तेमाल होता है, याद रखना, एट्रीब्यूटिव का जो इस्तेमाल होता है वो नाउन के पहले होगा, यानी नाउन के पहले इसका इस्तेमाल होगा एडजेक्टिव का, कुछ इस तरीके से होगा। और यहाँ पर प्रेडिकेटिव की बात होगी तो यहाँ पर नाउन प्लस एडजेक्टिव होगा, इस तरीके से होगा, मतलब नाउन के बाद आएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक, जैसे हमने कहा ही इज आ गुड बॉय, हमने कहा ही इज अ गुड बॉय, तो गुड बॉय, बॉय क्या है? नाउन, और नाउन के पहले जो रहे वो क्या है? एडजेक्टिव। ये और याद रखना, नाउन के पहले जो रहे वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ये कॉमन बात याद रखना, ये मैंने पहले बताया था, नाउन के पहले जो रहे वो एडजेक्टिव होता है। तो यानी नाउन के पहले क्या है? आपका गुड है, तो ये क्या आपका एडजेक्टिव है, तो इसी को हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव। प्रेडिकेटिव का मतलब क्या होता है? प्रेडिकेटिव का मतलब है जब एडजेक्टिव जो है नाउन या प्रोनाउन के बाद आए। ठीक है, ये नाउन के बाद यहाँ जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि यहाँ पर जो है आपका एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा। यहाँ पर जो है नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक, जैसे हमने कहा ही इज गुड, ही इज गुड, यहाँ पर जो गुड है ये एडजेक्टिव है। इसके अलावा कि हम एडजेक्टिव मान कैसे लें, तो कैसे मानना है वो समझ लो। याद रखिएगा
आप जैसे बताया तुमने कि एडजेक्टिव इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। हमने कहा ही इज अ गुड बॉय। अब गुड मतलब अच्छा, अच्छा है कौन, कौन है अच्छा, यानी लड़का अच्छा है, यानी ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, गुड वर्ड बॉय को मॉडिफाई कर रहा है। हमने कहा ही इज गुड, तो गुड कौन है, अच्छा जो है, इज है क्या अच्छा नहीं है ना, इज मतलब अच्छा कौन है, ही, यानी यहाँ पर किसको मॉडिफाई किया, प्रोनाउन को मॉडिफाई किया, यहाँ पर प्रोनाउन को मॉडिफाई किया। तो जब नाउन और प्रोनाउन को कोई भी वर्ड मॉडिफाई करे उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक। और अगर एट्रीब्यूटिव होगा तो वो क्या होगा, नाउन के पहले प्रयोग होगा, और प्रेडिकेटिव होगा तो वो आपके नाउन प्रोनाउन के बाद होगा, ठीक। इस तरीके से अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं चाहता हूँ लिखने जाए, उसके बाद आगे बढ़ते चलिए तो लिख लिया तो आगे बढ़ा जाए। तो एडजेक्टिव आपने जाना कि एडजेक्टिव क्या है, एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है बॉय को मॉडिफाई किया और यहाँ पर ही को मॉडिफाई किया, ठीक। इस तरीके से आपका एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव आपके बड़े रूप में बांटने की कोशिश करें तो एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव मतलब जो नाउन के पहले प्रयोग होगा, प्रेडिकेटिव मतलब जो नाउन और प्रोनाउन के बाद प्रयोग होगा, ठीक। चलिए इसके अलावा एडजेक्टिव के टाइप्स की बात करें, यानी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। अगर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करें तो जो एडजेक्टिव होता है वो आपका 10 टाइप्स का होता है। देयर आर 10 टाइप्स, 10 प्रकार का होता है एडजेक्टिव भी। जैसे आपका प्रोनाउन था 10 टाइप्स का, ऐसे एडजेक्टिव भी आपका 10 प्रकार का होता है, ठीक। बात करें तो नंबर 1 पहला होता है तुम्हारा प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव। दूसरा जो होता है वो होता है तुम्हारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, इसी को दूसरा नाम बोल देते हैं डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तीसरा होता है तुम्हारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। चौथा होता है न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव। पांचवा होता है तुम्हारा पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव। इसके अलावा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसके अलावा नेक्स्ट होता है तुम्हारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट होता है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसके अलावा नेक्स्ट होता है तुम्हारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। 9 हो गए। 10वां कौन सा रहेगा? प्रॉपर एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव, न्यूमरल, पजेसिव, इंटरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। 10वां कौन सा रहेगा तुम्हारा? एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। तो ये तुम्हारे 10 तरह के एडजेक्टिव होते हैं।
प्रॉपर एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, न्यूमरल, पजेसिव, इंटरोगेटिव, डेमोंस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एक्सक्लेमेटरी और एम्फसाइजिंग। ये 10 टाइप्स होते हैं। ओके, एट फास्ट इन्हें लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वर्बल करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। तो पहला हेडिंग बनाना है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। आखिर प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? तो लिखिए, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव is made, proper adjective is made by using suffix, by using suffix suffix, suffix, by using suffix। और ब्रैकेट में कर लेना है, क्या क्या कर लेना है? IAN, ISH, ESE, IAN, ISH, ESE। इसके अलावा TE, IPAN, ETC। इन प्रॉपर नाउन, इन प्रॉपर नाउन, इन प्रॉपर नाउन, इन प्रॉपर नाउन लिखो भाई। यानी प्रॉपर एडजेक्टिव जो बनता है वो प्रॉपर नाउन के बाद में सफिक्स जोड़ने से बनता है। सफिक्स का मतलब यही होता है, सफिक्स मतलब जो बाद में जुड़ते हैं उनको सफिक्स कहते हैं, और जो शुरू में जुड़ते हैं उनको प्रीफिक्स कहते हैं, जो बीच में जुड़ते हैं उनको इनफिक्स कहते हैं। तो जो तुम्हारे फिक्स हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं। फिक्स यानी किसी वर्ड को बनाने के लिए फिक्स करना, तो वो 3 तरीके से फिक्स किया जाता है। कोई भी मान लीजिएगा लेटर है, वो जो फिक्स किए जाते हैं वो 3 तरीके से। एक तो होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स और एक होता है इनफिक्स। ठीक, तो प्रीफिक्स मतलब अगर प्रीफिक्स की बात करें, हाँ चलो वो भी जान लो थोड़ा थोड़ा। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब पहले जुड़ेगा वो प्रीफिक्स। इनफिक्स जो बीच में जुड़ेगा, और इसके अलावा सफिक्स, सफिक्स जो होगा जो बाद में जुड़ेगा। ये बीच में जुड़ेगा। ठीक, जैसे प्रीफिक्स का करना है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। भाई आपने वर्ड पढ़ा होगा कंप्लीट, कंप्लीट मतलब पूर्ण, इनकम्प्लीट मतलब अपूर्ण, तो पूरा नहीं। ठीक, इस तरीके से। ऐसे ही सफिक्स की बात करें तो बाद में जुड़ेगा, कैसे? जैसे इंडिया, इंडिया, तो इंडिया का जोड़ना है तो एन जोड़ देंगे, इंडिया। ठीक, यानी क्या है, यहाँ पर इन जुड़ा, यहाँ पर एन जुड़ा। ठीक, इस तरीके से बाद में जुड़ता है। जो सफिक्स होता है वो बाद में जुड़ता है, प्रीफिक्स जो है वो पहले जुड़ता है। ठीक, इसके अलावा जो इनफिक्स होता है वो तुम्हारा बीच में जुड़ता है। जैसे हम कहें केयरलेसनेस, केयरलेसनेस। ठीक, तो यहाँ पर 2 सफिक्स जुड़े हुए हैं, एक तो बीच में जुड़ा हुआ है, एक बाद में जुड़ा हुआ है। तो ये तो है इनफिक्स और ये है तुम्हारा सफिक्स।
क्यों? क्योंकि जो रूट वर्ड है वो तो केयर है, जो रूट वर्ड है वो है केयर। जो प्रीफिक्स सफिक्स इन्फिक्स जुड़ते हैं वो रूट वर्ड में जुड़ते हैं, ठीक। यानी ये जो है तुम्हारा क्या है, कंप्लीट रूट वर्ड है। इसमें इन जोड़ा, प्रीफिक्स सफिक्स रूट वर्ड इंडिया है, इंडिया में एन जोड़ दिया, इंडियन बना दिया हमने। इंडियन कोई वर्ड कोई नहीं है, ये तो इंडिया में जोड़ करके इंडियन बनता है, ठीक। इसके अलावा के आर में हमने लेसनेस जोड़ दिया, ठीक, इस तरीके से। तो प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रॉपर नाउन में आप क्या कर रहे हैं, आप सफिक्स जोड़ दें, बन जाएगा तुम्हारा क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएगा। कैसे? हमने कहा अभी जैसे लिखा इंडिया, इंडिया तो है प्रॉपर नाउन, और हमने कर दिया इंडियन, ये बन जाएगा एडजेक्टिव कि भाई आई एम इंडियन। तो आई एम इंडियन मतलब क्या, ये आई को मॉडिफाई कर रहा है, आई एम इंडियन, मैं इंडियन हूँ, ठीक। इसी तरीके से हमने कहा अमेरिका, तो अमेरिका क्या है, प्रॉपर नाउन है, अमेरिका का क्या हो जाएगा, अमेरिकन, ठीक। ऐसे ही जापान, जापान का हो जाएगा जैपनीज, जैपनीज, ठीक। इसी तरीके से चाइना, चाइना, तो चाइना का क्या हो जाएगा, चाइनीज, चाइनीज, ठीक। इस तरीके से। इसके अलावा जो भी आप बोलना चाहे, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वियन, ठीक, इस तरीके से, ठीक। मैं चाहता हूँ इतना लिख लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और लिखा दूंगा, पहले से इसको एक ही कर लेना, चाइनीज एक ही आएगा, जैसे जापानीज में। इंग्लिश चलिए लिख लिया, तो एक काम करो और लिख लो, इसके नीचे ही प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव के नीचे प्रॉपर नाउन में लिखो दिल्ली, दिल्ली, DELHI, दिल्ली। तो दिल्ली का हो जाएगा डिलाइट, डिलाइट, DELHIITE, डिलाइट। और लिख लो बिहार, बिहार, BIHAR, बिहार, बिहार का हो जाएगा बिहारी, BIHARI, बिहारी। ऐसे ही पटना, पटना, PATNA, पटना, पटना का हो जाएगा पटनैट, पटनैट, PATNATE, पटनैट, पटनैट। तो इस तरीके से जो है आप क्या है, प्रॉपर नाउन का बना सकते हो क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक। और याद रखना, अगर इसमें आपने जोड़ दिया है, किसी में भी आपने एस जोड़ दिया तो याद रखना बन जाएगा तुम्हारा कॉमन नाउन। यानी अगर हम जोड़ देते हैं इसमें, ये नोट में लिख लेना, नोट में लिख लो इसको। देखिए इफ वी ऐड एस in proper adjective, if we add s in proper adjective it becomes plural common noun, plural common noun। तो फिर ये plural common noun बन जाता है। फिर से देखो उसी फॉर्म में आ जाएगा, यानी प्रॉपर नाउन था, उसके बाद फिर वो नाउन था, तो नाउन वाली फॉर्म में आ जाएगा, इधर आएगा किसमें, कॉमन नाउन में आएगा बन करके, ठीक है, ठीक। समझ हमारी बात। एग्जाम्पल लिख लो है, if we add s in proper adjective it becomes plural common noun, कि ये plural common noun बन जाता है, it becomes plural common noun, तो plural common noun बन जाता है फिर ये। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, हमने कहा I am Indian,
आई एम इंडियन, तो आई एम इंडियन का मतलब क्या है, इंडियन मैं भारतीय, यानी इस बार ने मॉडिफाई किया किसको, आई को मॉडिफाई किया, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक, यानी ये तुम्हारा क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है तुम्हारा। इसके अलावा हमने कहा वी आर इंडियंस, याद रखिएगा अब ये प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं है, अब ये आपका प्लूरल कॉमन नाउन है, प्लूरल कॉमन नाउन, अब ये प्लूरल कॉमन नाउन है, सिंगुलर में ही प्रयोग होता है एडजेक्टिव के रूप में, बाकी अगर प्रयोग कर दिया इसको तो बन जाएगा क्या तुम्हारा, प्लूरल कॉमन नाउन। ठीक, वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, वी आर इंडियंस। ठीक, इसके अलावा हमने कहा he is delight, तो he is delight का मतलब क्या है, ये दिल्ली वाला है अभी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, ये भी प्रॉपर एडजेक्टिव। तो इस तरीके से प्रॉपर नाउन में अगर आप लगा दे आई टी ई ए टी ई, ठीक है, इस तरीके से वो बन जाते तुम्हारे प्रॉपर एडजेक्टिव, ये होता है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक, यदि बात समझ में आ गई तो इसको लिख लो, उसको आगे बढ़ते हैं फिर जैसे चलिए तो लिख लिया। तो ठीक है, टाइम जो है इतनी ज़्यादा देता है, आज यहीं छोड़ेंगे, क्लास यहीं ब्रेक करेंगे। ठीक, बाकी चर्चा जो है कल करेंगे। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, सो कीप लर्निंग, कीप ब्रेइंग, सीखते रहिए, जीतते रहिए।